हाँ जी, परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ नए वीकली मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर, एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ। आपको हमेशा कहता हूँ, एक छोटी सी प्यारी जिंदगी है, इसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस वीकली करंट अफेयर की क्लास को एंजॉय करते रहिए। इस क्लास के अंदर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो 30 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि वो 30 इंटू 3 कर दो, क्योंकि वो इसके फैक्ट के साथ है ना, डिस्कस किए हुए क्वेश्चन है, उसके फैक्ट भी आपको ये लिखे हुए मिलेंगे। तो आप 90 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर कवर करोगे। तो एक वीक में 90 क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राज्य और अंतरराज्य घटनाएं हैं, उनका निचोड़ है, मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूं। अपन देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर इच्छा हो तो। और अगर क्लास आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई कमी लगे तो वो जरूर बताइएगा, ठीक है ना, ताकि उस कमी को सुधार करके है वो हम आगे एक ऊंचाइयों की सीढ़ी पर चढ़ते जाएं, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको एक प्यारा सा, मैं हमेशा एक कोट लेकर आता हूँ, इसमें भी आपके लिए एक प्यारा सा एक कोट है, वो देख लीजिए कि कर्म रहितम स्वप्नम इच्छा केवलम, यानी कर्म किए बिना इच्छा सिर्फ एक स्वप्न है। मतलब अगर हमने कोई इच्छा कर ली कि हमें भी ये चीज अचीव करनी है, लेकिन उससे रिलेटेड हम कोई कर्म नहीं करेंगे ना, तो वो एक सिर्फ क्या होगा, अपने लिए सपना ही होगा। क्योंकि अपन इस जीवन को क्या कहते हैं, कर्म युग कहते हैं। तो बिना कर्म किए हुए हमें कुछ नहीं मिलता। वो कहते हैं ना, माँ भी अपने बच्चे को तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। तो उसे कर्म करना पड़ता है, वो उसके लिए कर्म है कि रोना, क्योंकि वो बोल सकता नहीं है। तो वो अपने इमोशन को रोकर बताता है और माँ उसको समझती है और फिर वो दूध पिलाती है। तो हमें कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म से भाग नहीं सकते। तो ये एक प्यारा सा कोट आपके लिए है, ए ड्रीम विदाउट एनी एक्शन इन जस्ट ए विश, यानी बिना किसी कर्म किए बिना जो आपकी इच्छा है वो एक सिर्फ सपन है। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन और बेहद प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है कि कनाडा पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कृष्ण नागर ने कौन सा पदक जीता है। तो कृष्ण नागर ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है इन्होंने, तो इन्होंने स्वर्ण पदक है वो अपने नाम किया है। अब देखो, कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक नाम किया है, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि चलो ये तो ठीक है, अच्छी बात है, इन्होंने स्वर्ण पदक है जीत लिया, ठीक है। किसने, कृष्णा नागर ने। अब ये बताओ कि भाई साहब ये है कहाँ से, तो ये कहाँ से है, ये अपनी राजधानी जयपुर से है। चलो ठीक है, ये भी देख लिया। अब कि भी ये किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ से आपको संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है, अच्छी कैटेगरी है। तो SH6 कैटेगरी है, याद रखना। अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम है वो रद्द हुए हैं, तो वो वापिस आप होने वाले हैं। तो इनमें से आपको देखने के क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। पिछली बार आपको मैंने जो सुपर 350 PDF प्रोवाइड करवाई थी, उसमें से सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग देख लो चाहे RPSC देख लो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है वो हूबहू मिले थे। इस बार भी अपन देखेंगे और आपका प्यार और स्नेह बना रहेंगे तो हम डिस्कस भी करेंगे, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये याद जरूर रखिएगा, ठीक है। ये जयपुर जिले से हैं कृष्ण नागर। अब देखो कृष्ण नागर को और क्या क्या मिला है वो अपन देखते हैं। तो इन्हें देखो 2021 के अंदर है वो ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है वो इन्हें 2021 का मिला है, ठीक है ना। और इन्होंने ये देखो मैंने लिख ही रखा है कि 2021 में टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था ना, जो 2020 के थे। देखो 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक के थे, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुए, तो वो 21 में हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक। तो ये इसमें उन्होंने क्या कौन सा पदक जीता था, तो स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है ना। वहीं से है वो ये चर्चा में रह गए थे, आ गए थे, और उसके बाद में अब भी कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक है जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस देश के साथ मिलकर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन की खोज करेगा। तो देखो
ये भी किसके साथ मिलकर किया करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर के रहेगा, ये क्वेश्चन यही हो गया। लेकिन कृषि विश्वविद्यालय जो अपने यहाँ पर जोधपुर में कौन सा है, तो मंडोर कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा? मंडोर कृषि विश्वविद्यालय। याद रखना, मंडोर कृषि विश्वविद्यालय है। इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए है, वो खोज करेगा। और किसके साथ मिलकर करेगा, तो स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर करेगा। ठीक है ना। टोटल अपने राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो टोटल अपने राजस्थान के अंदर 5 कृषि विश्वविद्यालय है। वो 5 कौन से हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। अब पूछो क्यों? क्योंकि मैं पिछले जब अप्रैल का भी करवाया था, मंथली करंट अफेयर करवाया था, मई का करवाया था, तो आप पीडीएफ के अंदर देख सकते हो। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर मैंने आप जब जब ये कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित आए हैं, तब तब मैंने आपको बताया। तो अब मेरी इच्छा हो गई है कि मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे भी जान रहा हूँ, पता चलेगा कि एक्चुअल में आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, कितने पढ़ते हो। ठीक है। तो 5 कृषि विश्वविद्यालय, पांचों के नाम आप मुझे थोड़ा सा कष्ट करके कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है। अब देखो, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, इसको क्या कहते हैं, यूरोप का भारत कहते हैं, खेल का भारत भी कहते हैं। अब देखो, जो ये परियोजना है वो कितने साल के लिए रहेगी, तो ये 4 साल के लिए रहेगी। ठीक है ना, 4 साल के रहेगी। अब ये मैंने बता ही दिया आपको, 5 कृषि विश्वविद्यालय अपने अंदर है राजस्थान के अंदर, लेकिन ये याद रखना मंडोर के अंदर है। ठीक है ना। जून 2023 को मनाए गए योग दिवस की थीम क्या थी? देखो, सबको पता है कि योग दिवस कब मनाया जाता है, तो सबको पता है 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अब पहला कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये 2015 से स्टार्ट हुआ था। मतलब 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, यानी बीजेपी की सरकार आई थी, तब उन्होंने घोषणा कर दी थी। और 21 जून 2015 से ये मनाया जाना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। अब देखो, ये इसकी थीम क्या हो जाती है, तो वो देखो, हर घर आंगन योग वसुदेव कुटुंबकम। याद रखना, ये सबको याद है, लेकिन ये याद बहुत कम को मिलेगी। लेकिन आपने वीडियो देख लिया ना, बस अब टेंशन फ्री रहो। अब आपके माइंड में फीड हो गया कि हर घर आंगन योजना वसुदेव कुटुंबकम, हर घर आंगन योग वसुदेव कुटुंबकम, ये क्या है, इसकी थीम है। जून 2023 के योग दिवस की थीम है। ठीक है ना। पहला योग दिवस मैंने आपको बता दिया। अब बात आ जाती है कि 2022 की जो थीम थी ना, उसकी भी थोड़ा याद देख लें। तो उसकी क्या थीम थी? उसकी थीम थी मानवता के लिए, मानवता के लिए योग। उसकी क्या थी? थीम मानवता के लिए योग, उसकी थीम थी। ये देखो, मैंने आपके लिए सारे चीज लिख रखे हैं ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। ठीक है ना। आपको ऐसे थाली के अंदर सब कुछ मिक्स हुआ हुआ आपको मिल जाए, सिर्फ आपको मैं परोस के दे रहा हूँ, आपको सिर्फ खाना है, मतलब आपको सिर्फ याद करना है। ये ऐसी की ऐसी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना। ठीक है ना। और 66वें स्कूल गेम्स, ये नई दिल्ली में हुआ है। देखो, ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया कि 66वें स्कूल गेम्स है, वो कहाँ हुए है, तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुए हैं। ठीक है ना। ये याद है, जरूर रख लेना। जो हर घर आंगन योग वसुदेव कुटुंबकम है ना, ये इसकी थीम है। तो इस बार इसके जो योग है वो हर घर में, हर गांव में, हर पंचायत स्तर पर, हर जिला स्तर पर मनाया जाएगा। और पूरी डिटेल है वो एसडीएम और जिला कलेक्टर के पास रहेगी, उन्हें रिपोर्ट आगे देनी होगी। तो इसलिए ये दिया गया कि प्रत्येक घर के अंदर है वो क्या मनाया जाएगा, योग मनाया किया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक कब से आयोजित हुए हैं? अब देखो, जो कंटिन्यू ये क्वेश्चन पढ़ रहा था, उसको ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या हो गया अभी। तो ये शहरी और ग्रामीण ओलंपिक है ना, ये कब से प्रारंभ होंगे, तो ये देखो 23 जून से प्रारंभ होने वाले थे। 23 जून से प्रारंभ होने वाले थे। ये सूजस की रिपोर्ट है, याद रखना। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर देख लेना, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर देख लेना। आपको उसके अंदर इसके क्वेश्चन राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक के पिछले बार वाले है वैसे के वैसे क्वेश्चन मिले थे। किस कौन इसका शुभंकर है, किस कौन सा खेल इसमें शामिल है, कौन सा नहीं, वो सारी मैंने डिटेल आपके सामने परोस दी है। अब है वो 10 जुलाई से प्रारंभ होंगे। याद रखना, कब से होंगे? 30 जून से स्टार्ट होने वाले थे, सॉरी 23 जून से स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन कब से अब होंगे? अब 10 जुलाई से स्टार्ट होंगे, ये याद रखना। ठीक है ना। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को प्रस्तावित है, सिर्फ ये प्रस्तावित है। और यह 23
जून को होने वाले थे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखो पहली बार है जब पिछली बार इसमें 6-6 खेल शामिल थे, ठीक है ना? लेकिन इस बार इन खेलों को बढ़ाकर संख्या कितनी कर दी? 7-7 कर दी, ठीक है ना? वो कौन-कौन से हैं? चलो अपन देखते हैं। ये है ग्रामीण, ग्रामीण के अंदर एक तो कबड्डी, खो-खो, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल और रस्साकसी, ठीक है ना? ये रस्साकसी ऐड इस बार ज्यादा हो गया, ठीक है ना? बाकी पुराने वाले ही है। अब देखो शहरी ओलंपिक के अंदर इन दोनों का आपको डिफरेंस है वो याद जरूर रखना है कि कौन से खेल है वो डिफरेंस शामिल है, कौन से किस में नहीं है, क्योंकि आपको देखने ये क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको इसका देखने का। राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक का एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ सेकंड ग्रेड के पेपर में पक्का मिलेगा, ये देखो लिख कर ले लो। कबड्डी, बास्केटबॉल, अब देखो बास्केटबॉल इसके अंदर नहीं है, टेनिस बॉल, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलीट्स, यानी एथलीट्स और बास्केटबॉल ये दोनों में क्या है डिफरेंस है, इसकी जगह इसमें पुट कर दिया है, ठीक है ना? आप याद रखना रस्साकसी की जगह एथलीट्स हो गया, और कौन सा हो गया देखो शूटिंग बॉल नहीं है ना इसमें, तो शूटिंग बॉल की जगह क्या हो गया? बास्केटबॉल हो गया, ठीक है? याद रख ले सुनी, चलना आगे, चलो तो चलना, थारी इजाजत मिल रही है, मन ध्यान है मेरे तक पहुंच रही है थारी इजाजत। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र तथा डिजिटल प्लेटिनोरियम की स्थापना किस जिले में की गई है? प्लेटिनोरियम की स्थापना किस जिले के अंदर की गई है? तो जनाब ये कोटा जिले के अंदर की गई है। ये वो संभाग है जहां नदियों का संभाग भी कहा जाता है, क्योंकि इस संभाग के अंदर सबसे ज्यादा नदियां हैं वो गुजरती है, आप याद जरूर रखिएगा कोटा में। और एक कोटा में क्या है? कृषि विश्वविद्यालय भी है, याद रखना कृषि विश्वविद्यालय भी है कहाँ पर? कोटा के अंदर, ठीक है? अब देखो कोटा के अंदर और क्या क्या है, देखो नालंदा विश्वविद्यालय भी कोटा के अंदर है। प्रदेश का तीसरा इनोवेशन हब कहाँ बनाया जाएगा? इनोवेशन हब बनाया जाएगा वो कोटा के अंदर है। लेकिन आपको पूछ ले कौन सा, आपको पूछ ले कि कोचिंग हब कहाँ बनाया जाएगा, तो वो अपने बनेगा प्रताप नगर जयपुर के अंदर। कहाँ? प्रताप नगर जयपुर के अंदर बनेगा, ठीक है? चलो आगे। दूसरा स्पाइस पार्क रामगंज कोटा के अंदर, कहा? दूसरा स्पाइस पार्क रामगंज कोटा के अंदर, ठीक है ना? महात्मा गांधी सद्भावना एवं शांति संदेश ये भी कहा? तो कोटा के अंदर। पहुंचाने के लिए 5,000 सॉरी ये 50,000 युवा गांधी सेवा प्रेषकों को की नियुक्ति की जाएगी। अब देखो ये एक अलग क्वेश्चन बन जाता है कि महात्मा गांधी सद्भावना व शांति का संदेश पहुंचाने के लिए सरकार ने एक नई योजना कह सकते हैं, जिसमें क्या है 50,000 युवाओं को शामिल किया जाएगा, प्रेषकों को शामिल किया जाएगा, जो क्या करेंगे? तो वो सद्भावना का संदेश है वो घर घर तक पहुंचाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा, ये कहाँ स्थित है? क्या कहाँ स्थित है? तो ये लेपर्ड कंजर्वेशन है ना, ये कहाँ पर स्थित है? लेपर्ड कंजर्वेशन ये कहाँ स्थित है? तो ये अपने पाली के अंदर स्थित है। अभी तक पाली सबसे ज्यादा जिलों के साथ डिस्ट्रिक्ट बनाने वाला जिला है, ये मिड जिला भी कह सकते हैं, सबसे ज्यादा बनती है, 8 जिलों के साथ इसकी सीमा बनती है। लेकिन अब देखो क्या होता है, क्योंकि 19 जिले हैं वो नए बनेंगे ना 19 जिले। अब 19 जिले बनेंगे वो कौन सी कमेटी से बनेंगे? तो रामलू भाया कमेटी से बनेंगे। किससे? रामलू भाया कमेटी से बनेंगे 19 नए जिले, ठीक है ना? आप याद जरूर रखिएगा। अब देखो लेपर्ड कंजर्वेशन ये कहाँ है? तो पाली के अंदर है। ये गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा। गोडवाड़ देसूरी, तो ये गोडवाड़ देसूरी कहाँ है? तो ये है पाली के अंदर है। अब घोषणा कब की गई थी? तो ये बजट भी याद रखना इसी बार है, ईओआरओ के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था बजट से संबंधित। कुल अपने राजस्थान के अंदर कितने कंजर्वेशन हो गए हैं? 27 कंजर्वेशन हो गए, अभी हाल ही में 4 नए बने हैं, ठीक है ना? एक तो शोरसेन 12, एक बांजमली, एक हमीरगढ़ भीलवाड़ा, और कौन सा है चौथा? खिंचन जोधपुर, ठीक है ना? याद रख लोगे ना? खिंचन जोधपुर, ठीक है? 12 में एकमात्र पशु पक्षी अस्पताल भी खोला जाएगा।
विश्व का सबसे खूबसूरत कस्बों की सूची में, ये मैंने पिछले करंट अफेयर की क्लास में दिया था, तो वापस मैंने आपको रिवीजन के तौर पर वापस डाल दिया कि मंडावा को चुना गया है। ये भारत का एकमात्र कस्बा है जिसे अब विश्व की खूबसूरत सूची में है ना शामिल किया गया है। तो मंडावा ये है कहाँ? मंडावा आपको पूछ ले तो देखो आपने कान ना तो जाना है, लेकिन अलवर भरतपुर का वे भी लोग कुछ वीडियो देख रहे हैं भाई लोग, तो उन्हें मैं बता दूं कि मंडावा कहाँ पड़ा है। झुंझुनू के अंदर पड़ा है। कट पड़ा है वह, झुंझुनू के अंदर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 से 27 जून को 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखो 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन है। वैसे तो ये मेले बहुत होते हैं, लेकिन आपको सरसरी नजरों में देखना है, याद रखना है कि 26 से 27 जून को 2 दिवसीय किसान मेले के आयोजन है, वो कहाँ किया जाएगा? उदयपुर के अंदर किया जाएगा। कि कहाँ पर किया जाएगा? उदयपुर के अंदर किया जाएगा। उदय सिंह ने इसकी क्या की थी? उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। ठीक है ना, याद रखना। इसे क्या कहते हैं? झीलों की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। एक और बता दूं आपको, विश्व की 17 रोमांटिक शहरों की सूची में भारत का एकमात्र शहर भी कौन सा है? तो रोमांटिक के मामले में भी उदयपुर पहला शहर है भारत का। याद रखना, भारत का पहला शहर है 17 शहरों की सूची में। ठीक है ना, इसमें इसका चौथा स्थान है। ठीक है, ठीक है। एक देखो एयरपोर्ट के तर्ज पर एक चीज और देखो कि उदयपुर का जो रेलवे स्टेशन है ना, उदयपुर के रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के तर्ज पर एयरपोर्ट के तर्ज पर एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। एयरपोर्ट में कितनी बढ़िया फैसिलिटी होती है, वैसे ही उदयपुर के रेलवे स्टेशन में भी क्या होगी? बढ़िया फैसिलिटी होगी। अब पूछो क्यों होगी, वहां ऐसा स्पेशल क्या है? तो आप सबको पता है, उदयपुर बढ़िया खूबसूरती वाली सिटी है और यहाँ पर क्या है? सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। ठीक है ना, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, इनसे भी ज्यादा कहाँ आते हैं? तो उदयपुर के अंदर आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो किसान मेलों के बारे में भी देख लें। 16 से 18 जून को जयपुर में आयोजित हुआ, 26 से 27 जून को उदयपुर में, ये अपन ने देख लिया। 30 से 1 जुलाई को ये जोधपुर में आयोजित होंगे। तो ये क्वेश्चन एक बार वापस घूम के आपके सामने आ सकता है। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी अगर आपको पूछ ले तो वो कहाँ है जनाब? तो वो है जोधपुर के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जाएगा? कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जाएगा? तो याद रखना, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं आपको। अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि कितने जिलों में विकसित किया जाएगा। अगर जिला पूछ लिया जाए तो आपका 7 आंसर हो जाएगा। कितने जिलों में? 7 जिलों में। पंचायतों में पूछा जाए तो 29 ग्राम पंचायतों के अंदर विकसित है किया जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलो, अभियान कब स्टार्ट हुआ था? ये कौन सा अभियान? तो टीबी मुक्त अभियान है, वो अगस्त 2022 से स्टार्ट हुआ था और अप्रैल 2023 तक चला था। भारत ने घोषणा कर दी कि हम 2025 तक है वो टीबी मुक्त हो जाएंगे। विश्व ने, WHO ने कहा कि हम विश्व को क्या करेंगे? टीबी मुक्त 2030 तक करेंगे। लेकिन भारत आगे चल रहा है, उससे पहले ही कह दिया कि हम तो भाई साहब 2025 तक है वो टीबी मुक्त हो जाएंगे। याद रखना। एक देखो, निक्षय संबल योजना नाम सुना होगा आपने। निक्षय संबल योजना, संबल योजना ये किससे है? तो ये भी टीबी से संबंधित है। याद रखना, ये देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, सारी चीज आपके लिए परोस रखी है। टीबी दिवस या 6 दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी दिवस या 6 दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। नहीं भूलोगे ना? चले आगे। चलो, ठीक है भी, ठीक है दियो, तो चला आगे। राजस्थान के वन क्षेत्रों में रोमांचक गतिविधियों कितने जिलों में प्रारंभ की जाएगी? रोमांचक गतिविधि है वो कितने जिलों के अंदर प्रारंभ की जाएगी? तो 12 जिलों के अंदर प्रारंभ की जाएगी। ये भी किसकी रिपोर्ट है जनाब? तो ये भी सूजस की रिपोर्ट है। ठीक है ना, सूजस पोस्टर जारी करता है, वहां से मैंने आपके लिए क्या बना दिया? क्वेश्चन बना दिया। तो सूजस के अंदर से, पोस्टर के अंदर से क्वेश्चन आता है, इसका मतलब वो क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए जो राजस्थान स्टेट गया गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अजमेर के, अब ये कहां पर है देखो, अजमेर के तारागढ़ में,
अलवर का चौहड़ सिद्ध, बारा का रामगढ़ केटर, ये रामगढ़ केटर वही है जो वहां पर जो पर्यटन के रूप में अब इसको विकसित किया जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। भरतपुर के ब्रज 84 क्षेत्र में, और भीलवाड़ा के हमीरगढ़, ये हमीरगढ़ वो 27वां कंजर्वेशन, और मरोड़ चित्तौड़गढ़ के अंदर, और मेलाल का वाटरफॉल, और दौसा का मेंढा, और सीकर का बोलेश्वर, सीकर का बोलेश्वर, ये याद जरूर रखिएगा, ये सरसरी नजरों से देख लेना, चर्चा में आ गए हैं तो इससे रिलेटेड आप जानकारी जरूर ले लेना। टेबेको फ्री यूथ डिजिटल जागरूक अभियान 2023 किससे संबंधित है? टेबेको यूथ फ्री, ये किससे संबंधित है? ये तंबाकू से संबंधित है, ये अभियान चलाया गया है, ठीक है ना। तो टोबैको फ्री यूथ डिजिटल जागरूकता अभियान है, वो तंबाकू से निषेध है। अब देखो, एक आपने देखा ही होगा, बीड़ी सिगरेट या जो ये जितने भी नशीले पुड़िये आते हैं उनके ऊपर एक चित्र बना होता है, तो वो चित्र बनाना और उसके लिए जो क्या करना, लोगों तक है वो, इसके लिए जागरूकता फैलाना है, उसके लिए चिकित्सा विभाग के द्वारा ये अभियान को सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, सम्मानित किया गया है। अब ये अभियान चलाया किसने था? तो दौसा ने चलाया था। दौसा के अंदर क्या है अभी? आभा नेरी दौसा, कहाँ है आभा नेरी दौसा, याद रखना। इस पर नारा चित्र बनाने वाले को चिकित्सा विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। पहला क्वेश्चन बता दो, तो ये लिख के तो आपके लिए रखता हूँ ताकि मैं यहाँ डिस्कस कर दूं और आपको ये ऐसी की ऐसी पीडीएफ मिल जाए, जिससे आपके भी कोई रिवीजन साथ में होता रहे और कोई क्वेश्चन गलत ना हो। हाल ही में पोलैंड में आयोजित वुमेन टेक समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? यानी प्रतिनिधित्व किसने किया है या किसके द्वारा किया है? तो तस्नीम महजीब के द्वारा किया है, तस्नीम महजीब के द्वारा किया गया है। ये कहाँ की है? तो ये जनाब मैंने लिख रखा है, उदयपुर की है। कहाँ की? उदयपुर की है। उदयपुर के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब थोड़ा और देख लेते हैं कि जो अवनी लेखरा नाम सुना ही होगा आपने, अवनी लेखरा किसकी ब्रांड एम्बेसडर है जनाब? तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना। एक और देख ला, डॉक्टर कीर्ति भारती को बाल विवाह के लिए पुरस्कृत किया गया है, उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई, उसके लिए पुरस्कृत किया गया है। रत्ती सक्सेना को क्या मिला है? तो मीरा पुरस्कार मिला है। सांस्कृतिक साहित्य जो उदयपुर के अंदर स्थित है उसका मीरा पुरस्कार है, वो सर्वोच्च सम्मान का पुरस्कार है, जैसे भारत रत्न है ना वैसे, ठीक है। और रूमा देवी कौन है? तो रूमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। ये मैंने पूरे डिस्कस कर लिए। चले आगे, चलो भी आगे। हाल ही में किस जिले में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी दी है? देखो, हथकरघा और निदेशालय खोलने की मंजूरी कहाँ दी है? तो ये जोधपुर के अंदर दी गई है। कहाँ? जोधपुर के अंदर की दी गई है, जिसकी स्थापना राव जोधा ने की थी। कब की थी? 1459 के अंदर की थी, ठीक है। कहते हैं करणी माता ने इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी, मेहरानगढ़ दुर्ग की, ठीक है ना। इसमें जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना उसकी। अब देखो, इससे पहले अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये रहा जो पहला क्वेश्चन, वापस आपको रिवीजन करवा रहा हूं, देख लो। पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बना है? तो ये ओसिया जोधपुर के अंदर बना है। कहाँ बना है? ओसिया जोधपुर के अंदर मिला है। ओसिया जोधपुर में कौन सी माता का मंदिर है? तो सचियाय माता का मंदिर है। किसका? सचियाय माता का मंदिर है। चलिए, ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ा ट्रोमा सेंटर भी कहाँ बनेगा? तो एम्स जोधपुर के अंदर मिलेगा। कहाँ? एम्स जोधपुर के अंदर बनाया जाएगा। अब ये किसके तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो देखो, कल्चरल क्लब जवाहर कला केंद्र के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अब ये सुनो, ये तो चलो हो गया। एक इससे पहले मैंने वापस एक क्वेश्चन करवाया था कि बीकानेर में है ना, वो कल्चरल क्लब है, वो विकसित किया जाएगा। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। ये हथकरघा निदेशालय जोधपुर के अंदर। ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, जिसे जवाहर कला केंद्र के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी, ठीक है ना। अभी इसका 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कितना? 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब और क्या लोगे, पूरा डॉक्टर महीना कर देते हैं। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर है, ये अपन ने डिस्कस कर ली, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में भी देख लिया। रावत भाटा से कोबाल्ट सोर्स किस देश को निर्यात किया जाएगा? देखो, कोबाल्ट सोर्स है,
ये रावत भाटा के अंदर परियोजना चलाई गई है। जब ये परियोजना 1973 के अंदर चलाई गई थी, तब सहयोग किसने किया था? तो इसी ने किया था। किसने? कनाडा ने सहयोग किया था 1973 के अंदर परियोजना चलाने में, परमाणु संयंत्र परियोजना चलाने में। तो अब कह रही है कि थोड़ा-सा हमें भी तो दो भाई साहब, ऐसे फोकट की आप हमसे हेल्प ले रहे हो, तो कोबाल्ट सोर्स है, थोड़ा हमें भी मिलना चाहिए। तो ये किससे दिया जाएगा? कनाडा को दिया जाएगा। ठीक है। 1973 में परमाणु संयंत्र प्रारंभ हुआ था। ये राजस्थान का तो पहला है, याद रखना, राजस्थान का पहला, लेकिन भारत का दूसरा है। ठीक है ना। रावत भाटा कहाँ स्थित है? अगर किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है राइट टू साइट विजन के उद्देश्य को लागू अंधता नियंत्रण पॉलिसी को प्रभावी बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो ये अपना राज्य है राजस्थान है। कौन सा राज्य? राजस्थान है। तो ये देखो, इसको 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये पॉलिसी राज्य स्तर पर लागू होगी। ये याद रखना, ये पॉलिसी कहाँ किस स्तर पर लागू होगी? तो राज्य स्तर पर। श्रम दिवस उत्पादन में प्रथम स्थान पर अपना राज्य रहा है। और रामालू भाई कमेटी मैंने बता दिया। 41वें न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। कौन बने हैं? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह बने हैं 41वें न्यायाधीश। ठीक है ना। याद जरूर रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान संस्थान लखनऊ द्वारा लोक भूषण सम्मान किसे दिया गया है? तो पहले देखो, ये जो हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है जो लखनऊ के अंदर स्थित है। लखनऊ कौन कौन सी नदी पर स्थित है? तो गोमती नदी पर स्थित है। ठीक है ना। लखनऊ आप याद रखना। तो डॉक्टर महेंद्र भानावत को क्या दिया गया है? लोक भूषण पुरस्कार दिया गया है। किसको? डॉक्टर भानावत को लोक भूषण पुरस्कार महेंद्र भानावत को दिया गया है। रति सक्सेना को अपन ने देख लिया। राम स्वरूप किसान, यानी इसको विशिष्ट साहित्य पुरस्कार मिला है। किसको? राम स्वरूप किसान को। कालूनाथ कालबेलिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, कालबेलिया का है जब। ठीक है ना। कालूनाथ कालबेलिया 2023 को कोमल कोठारी सम्मान दिया गया है। और इन्हीं को है वो 2023 का पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान भी मिला है। ठीक है ना। कौन सा? 2023 का कोमल कोठारी, आप याद रखना ये कालबेलिया जी को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में आयोजित विधायक सम्मेलन में राजस्थान के कितने विधायकों को सम्मान मिला है? तो राजस्थान के 3 विधायकों को सम्मान मिला है। कौन कौन से हैं? सतीश पूनिया है, अनीता बघेल है, और दिनेश दानिश अरारा है। कौन है? दानिश साहब है। ठीक है ना। ये याद रखना। चलिए अब देखो, सतीश पूनिया के बारे में अपन देख लेते हैं। सतीश पूनिया को आपका पता ही होगा, क्या है भी सतीश पूनिया? तो सतीश पूनिया है सतीश पूनिया है वो क्या है? नेता प्रतिपक्ष है अभी। ठीक है ना। नेता प्रतिपक्ष। और देखो उपनेता प्रतिपक्ष है, सॉरी, ये उपनेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो राजेंद्र राठौड़ है। और पहले कौन थे? तो गुलाब चंद कटारिया थे, जो अब क्या बन गए? असम के राज्यपाल बन गए 31वें। ठीक है ना। याद रखना। अब देखो, अनीता बघेल को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला है। अमीन खान को भी मिला है। अमीन खान को 2022 का मिला, और अनीता बघेल को 2023 का मिला। ठीक है ना। इनको 2023 का मिला। ठीक है। आईबीसी मतलब इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा सम्मानित है। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा सम्मानित सिटी पार्क कोचिंग हब, ये मैंने पुराना वीडियो है वो वापस रिवाइज करने के लिए आपको डाला है। ये कि जो आईबीसी के द्वारा है, आवासन मंडल को क्या किया गया है? पुरस्कृत किया गया है आईबीसी के द्वारा। आईबीसी की सेंटर की है। तो याद रखना किसके लिए? तो आवासन मंडल को चौपाटी और सिटी पार्क और कोचिंग हब और शिक्षक प्रेरी योजना के लिए सम्मानित किया गया। आवासन मंडल आप सबको पता है सबसे बड़ी क्या है? रेरा कंपनी है। ये देखो आवासन मंडल का वापस क्वेश्चन आ गया है, ये आप याद जरूर रखना। राजस्थान के किस संस्थान को आवासन मंडल के संस्थान को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो किस संस्थान को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आवासन मंडल को। अब आवासन मंडल के चेयरमैन कौन है? तो पवन अरोड़ा है। याद रखना, पवन अरोड़ा है। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। ये देखो मैंने लिख रखा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है। ये सबसे बड़ी रेरा कंपनी है। पिछले 4 साल में लगभग 27 अवार्ड मिल चुके हैं इन्हें। कितने? 27 अवार्ड मिल चुके हैं। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी। और अभी इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। याद रखना, कौन सा 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी अपन ने देख ही लिया जो पिछले देखे ना, ये आईबीसी के थे, ठीक है ना, ये आईबीसी के थे, ये अपन ने देखे थे ना, ये सिटी पार्क कोचिंग हब आईबीसी ने ही आवासन मंडल को क्या किया था, इन्हीं के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है जनाब? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट बहुत पूछ रो क्वेश्चन है, इसको रट लो, याद कर लो। ये विश्व की सबसे बड़ी पंचमुखी बालाजी की है, उदयपुर के अंदर बन रही है, नाथ द्वारा के अंदर शिव जी की बनी हुई है, आप सबको पता है। तो सिसवी गांव, कहाँ? सिसवी गांव उदयपुर, कहाँ? सिसवी गांव उदयपुर, कहाँ? सिसवी गांव उदयपुर। 151 फीट की बनेगी पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति। अब ये बनाएंगे कौन? तो आपने स्टेचू ऑफ सर्किल सुने ही होंगे ना, उसके जो निर्माणकर्ता थे ना, जो राम सुथार नाम था उनका, तो उन्हीं के निर्देशन में है वो, अब टीम है, सिस्टम कमेटी बनी हुई है, तो वो उनके द्वारा है इस मूर्ति का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। अब देखो थोड़ा और देख लें कि शेखावटी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लक्ष्मणगढ़ के अंदर। और हल्दी घाटी महोत्सव, तो ये कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया था नाथ द्वारा के अंदर, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। हाल ही में किसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? गीता प्रेस को सम्मानित किया गया है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, शिव चालीसा पढ़ते हो ना, हनुमान चालीसा तो सब पढ़ते होंगे, सुंदरकांड देखा होगा, जो पोथी होते हैं उनके पीछे ऑथेंटिक उसी को माना जाता है जिसमें लिखा होता है गीता प्रेस। इसके अंदर कम आपको अशुद्धियां मिलेगी। तो ये जो जितने भी धार्मिक अपने ग्रंथ किताबें हैं ना, इनको छापने का काम कौन करता है? तो गोरखपुर गीता गीता प्रेस करता है। ये मेन इसका हेड है वो कहाँ है? गौतम गोरखपुर गीता एक्सप्रेस का प्रेस का अपने राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर है, याद रखना, ठीक है ना, बड़ी चौपड़ के आसपास जाओगे तब। तो इन्हें 100 साल के बाद में है वो, इन्हें क्या किया? शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दुबई के अंदर हुआ है। ये अलग ही क्वेश्चन है, आप एक याद जरूर रखिए ना कि भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दुबई के अंदर हुआ है, याद रखना, कहाँ? दुबई के अंदर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये मध्य प्रदेश को मिला है। किसको मिला है जनाब? तो मध्य प्रदेश को मिला है। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश, वही मध्य प्रदेश जो शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश है, जहां पर जिसकी कैपिटल क्या है? भोपाल है, जहां पर 2000 साल पुराने क्या मिले हैं? जल निकायों की खोज हुई है, जिसे सोया स्टेट या टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए क्या कर दी गई है? मुफ्त में हवाई यात्रा घोषणा की गई है। अब नेशनल पार्क देख लेते हैं, तो कान्हा है, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना, ये ठीक है ना, महादेव, ये कहाँ है? तो ये नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क इसमें टोटल कितने हैं? 9 नेशनल पार्क है, याद रखना। असम के अंदर भी 9 नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय योग ओलंपियाड जो अभी 21 जून को योग दिवस मनाया गया, उसी के लिए राष्ट्रीय योग ओलंपियाड है, वो कहाँ हुआ है? तो वो मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन का आपने पूरा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोलर अल्ट्रा वोबलेट अमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उनके लिए जो एसएससी, बैंक, सीपीओ, यूपीएससी, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके किसके द्वारा? आईयूसीएए के द्वारा। किसके द्वारा? आईयूसीएए के द्वारा सोलर अल्ट्रा लेट इमर्जिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है। अब देखो इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो फुल फॉर्म है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर, देखो इसे याद रखो, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एंट्रोनॉमी एंड एंट्रो एंट्रोनॉमी एंड एंट्रोफिजिक्स, एंट्रोनॉमी एंड सॉरी एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। यहाँ एस्ट्रोनॉमी लगा देना, यहाँ एस्ट्रोफिजिक्स लगा देना, बस। पहले इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ज्योति ज्योति योजना किस राज्य से संबंधित है? यह ज्योति योजना किस राज्य से संबंधित है? तो देखो भी, ये योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो, एक सेकंड, थोड़ा सा रुको जनाब, ये इसको कर लेना, हाँ, ग्रह ज्योति योजना। क्या कर लेना? ग्रह ज्योति योजना। देखो जहां पे भी क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, वो टाइपिंग वाले से हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी तो इंसान है। चलो, तो कर्नाटक के द्वारा
कर्नाटक के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, गृह ज्योति योजना। इसमें क्या है कि मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को, जैसे अपने आवास योजना चलती है ना, वैसे ही यहाँ पर गरीब और मध्यम वर्ग लोगों को 4.5 लाख लोगों को क्या बनाया सरकार के द्वारा है, वो घर बना कर दिया जाएगा, यानी घर बनाने में सहयोग किया जाएगा। तो ये कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया है, अभी नए बने हैं, आपको पता है कांग्रेस की सरकार है, और कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है। अगले 5 साल तक यह अगले 5 साल के अंदर ये टारगेट रखा गया है, ये मैंने बता दिया। धर्मांतर रोधी कानून रद्द कौन करेगा, तो वो कर्नाटक करेगा। 25 अप्रैल 2023 को जीरो शेडो डे देखा गया था, तो ये कहाँ देखा गया था, बेंगलोर के अंदर देखा गया था। जीरो शेडो डे वो होता है जैसे मेरे सर के ऊपर ये लाइट लगी हुई है, तो अब मेरी छाया कहीं नहीं बढ़ रही, तो ऐसे ही है, अप्रैल के अंदर देखा गया था 25 अप्रैल को, कि जब सूर्य है वो एकदम अपने सर के ऊपर चमकता है, तब हमारी खुद की छाया है वो कहीं नहीं बनती। नीचे देखने वो बात अलग है, लेकिन वैसे भी नीचे देखेंगे तो ये अपनी सर की बनेगी, सीधे खड़े रहोगे तो आपकी छाया कहीं नहीं बनेगी, उसको बोलते हैं जीरो शेडो डे। ठीक है, वो मैंने उस दिन भी बताया था। अब कोई नए हैं तो उनको भी मैंने बता दिया। हाल ही में किसने इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप जीता है, तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप किसने जीता है, तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप है वो भारत ने जीता है। अब किसको हराया है, देखो कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप है वो जीता तो भारत ने है। अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, हराया किसको है, लेबनान को हराया है। अब लेबनान को हराया तो लेबनान की राजधानी देख लेते हैं, क्योंकि भारत की राजधानी अपने को पता है, तो राजधानी है तेरूत। किसकी, लेबनान की राजधानी क्या है, तेरूत है। तो अब थोड़े से इसके पीएम भी देख लेते हैं। अपने भारत के पीएम तो नरेंद्र मोदी जी है, जिसे क्या कौन बच्चा बच्चा जानता है। तो चलो पीएम इसके देखते हैं। तो लेबनान के पीएम है नसीम मिकाती। कौन है, नसीम मिकाती। अब देखो रो के नए प्रमुख बने हैं। ये देखो भारत का क्वेश्चन था, तो मैंने एक नया क्वेश्चन इसके अंदर डाल दिया कि रो के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो रवि सिन्हा बने हैं। कौन बने हैं रो के नए प्रमुख, तो रवि सिन्हा बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर पहला ओलंपिक एक्सपोर्ट्स स्पोर्ट्स सप्ताह प्रारंभ हुआ है, तो ये सिंगापुर के अंदर स्पोर्ट्स सप्ताह प्रारंभ हुआ है। कैपिटल सिंगापुर सिटी है और राष्ट्रपति है हालिम याकूम। अमेरिका और भारत के 2 नए वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रथम अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है, तो ये क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। एफसीआई के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एफसीआई का एग्जाम चल रहे हैं, आपको पता है कोलकाता के अंदर। तो कोलकाता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब बिमस्टेक के एक्सपो एवं कॉन्क्लेव की मेजबानी भी कौन कर रहेगा, तो ये कौन करेगा, तो ये कोलकाता करेगा। प्रथम अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी कोलकाता करेगा। बिमस्टेक एक्सपो कॉन्क्लेव की मेजबानी कोलकाता करेगा। भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन, तो वो भी कहाँ चल रही है, तो कोलकाता चल रही, कोलकाता के अंदर चल रही है। एक आपको बता दो 3D प्रिंटेड जो डाकघर है वो कहाँ चल रहा है, तो बेंगलुरु के अंदर चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की निजी सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो निजी सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन है वो तेलंगाना के अंदर हुआ है। चलिए तेलंगाना की तरफ आपको शेयर कराते हैं। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। सीएम के चंद्रशेखर राव है और गवर्नर कौन है, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। और हैदराबाद के पास में रंगारेड्डी स्थान पर ये कहाँ बनाया जाएगा, हैदराबाद के रंगारेड्डी स्थान पर बनाया जाएगा। और जन धन योजना में 100% का कवरेज किसने किया है, तो वो तेलंगाना ने किया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में शीर्ष पर कौन रहा है, तो सिलिकॉन वैली रहा है। कौन रहा है, इकोसिस्टम की सूची में सिलिकॉन वैली रहा है। इकोसिस्टम स्टार्टअप इकोसिस्टम की सूची में सिलिकॉन वैली फर्स्ट पर रहा है। दूसरे स्थान पर क्या रहा है, न्यूयॉर्क रहा है। कौन रहा है, न्यूयॉर्क रहा है। और बेंगलुरु बेंगलुरु अपना भारत का एकमात्र स्थान है जो भारत का है, जो इस सूची में शामिल हुआ है, तो वो बेंगलोर है। और उसको कौन कितना स्थान मिला है, तो 20वां स्थान मिला है। ठीक ना। हाल ही में जारी ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स में भी स्थापना हुई है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में शीर्ष पर रही। देखो हाल ही में जारी ग्लोबल लेबलिटी इंडेक्स जारी हुई है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो वियना है। कौन है, वियना इसकी राजधानी है, वो शीर्ष पर रही है। अब इसी सूची के अंदर है
141वें नंबर में अपने दिल्ली का नंबर आया है। किसमें? तो ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स के अंदर दिल्ली 141 के नंबर, और स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक की सूची में तो इसमें सिलिकॉन वैली बेंगलोर है वो 1 नंबर पे। हाल ही में कहाँ पर पुरातात्विक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जनाब एसएससी वाले, तो छाप के लिख लो, छाप के। तो हाल ही में कहाँ पर पुरातात्विक द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज हुई है? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर हुई है। आंध्र प्रदेश के अंदर भी कहाँ पर? तो गंगटूर में हुई है, गंटूर में हुई है। कहाँ पर? गंटूर के अंदर हुई है, याद जरूर रखिएगा। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल देख लेते हैं, तो अमरावती है, और सीएम जगत मोहन रेड्डी साहब है, और मुल्लापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट का निर्माण की शुरुआत राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन गोल हो गया ना। आपको बताता हूँ, मुल्लापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के अंदर किया जाएगा। और देखो ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो आंध्र प्रदेश रहा है। ये क्लास देखने वालों को फायदा है, जिनके में कोई करेक्शन होता है वो उसी टाइम बता देता हूँ। अब जब गलती को सुधार करते हैं तो आपको भी पता है, एक बार गलती होने के बाद दोबारा गलती नहीं होती, तो आप ये दोबारा गलती करोगे नहीं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड है वो शीर्ष पर रहा है। कौन? आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। सेकंड स्थान पे नॉर्वे रहा है, और थर्ड स्थान पे फिनलैंड रहा है। देखो ये टोटल 146 देशों की सूची है। कितने? 146 देशों की सूची है, और इसके अंदर अपने भारत को 127वां स्थान मिला है। याद रखना, भारत को कौन सा? 127वां स्थान मिला है वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक की सूची में। अब राजधानी रेजेबिक है किसकी? तो जनाब ये आइसलैंड की राजधानी है। रेजेबिक है, भारत की थोड़ी ना होगी, भारत की तो पता है। तो ये आइसलैंड की राजधानी है रेजेबिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हुआ है? एक तो पंचमुखी याद रखना, ठीक है ना, शिशवीगांव उदयपुर के अंदर एक रामायण मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जाएगा। तो देखो ये याद रखना, बिहार के अंदर बनाया जाएगा। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। सीएम नीतीश कुमार है, गवर्नर फागू चौहान है, थावे उत्सव है, वो कहां पर बनाया जाता है? बिहार के अंदर बनाया जाता है। तो ये अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये बोलने में 30 क्वेश्चन है, बाकी आपने खुद ने अगर पूरी क्लास देखी है तो आप सबको पता होगा कि इस क्लास के अंदर कितने क्वेश्चन है। विद फैक्ट के साथ अपन ने डिस्कस की है। देखो सर्वै गुण संपन्न कोई भी नहीं होता, फिर भी कोई गलती हुई है या कोई कमी रही है तो वो अपने आप ज्ञाता तो हो ही, आपको पता चलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, हम एक्सेप्ट करेंगे और उस गलती को सुधार करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो इस पुरस्कार परिवार को आप प्यार और स्नेह ऐसे ही देते रहिए, और इस क्लास को आगे अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, और इस प्यारी सी जिंदगी को हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अपन नए पिन पॉइंट क्लास में भी मिलेंगे, और आपको तहे दिल से शुक्रिया कि कल्चर की पिन पॉइंट क्लास को आपने इतना स्नेह और प्यार दिया। वापिस इस वीक को एक आपके लिए नई पिन पॉइंट क्लास मिलेगी। तब तक के लिए मैं आपके आज्ञा लेता हूँ। नेक्स्ट मिलते हैं आप जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।